प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में हम कक्षा 6 व 7 की गणित कार्य पुस्तिका प्रवाह पर आधारित वर्कशीट नंबर 27 को हल करेंगे। बाकी के वर्कशीट के सोल्यूशन अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी प्रकार के लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप कोई भी वर्कशीट का सोल्यूशन देख सकते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। वर्कशीट यानी कार्यपत्रक 27, जिसका कठिनाई स्तर है सरल और दक्षता है 3 अंकों तक की संख्याओं के गुणा की समझ विकसित कर पाना। यानी इस कार्यपत्रक में हम 3 अंकों तक की जो संख्याएं हैं उनका गुणा करना सीखेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, खाली डिब्बों में सही संख्या भरिए और गुणा करके उत्तर निकालिए। यहाँ पर हमें कुछ गुणा वाले सवाल दिए हुए हैं और उनको हमने अपनी तरफ से इनको कंप्लीट करना है। कुछ बॉक्स वगैरह जो है उनमें अपने को एक एक अंक भरते हुए इसको कंप्लीट करना है। तो देखो, सबसे पहला सवाल है 28 का गुणा 88 के साथ। तो यहाँ हमें गुणा करना है 28 का 88 के साथ। तो 88 का जो 8 है इकाई अंक, उसका गुणा पहले करेंगे, फिर उसका गुणा जब कंप्लीट हो जाएगा 28 के साथ फिर हम 8 का गुणा करेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता ही होगा गुणा कैसे किया जाता है। 8 का गुणा पहले 8 से करेंगे, 8 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, 8 8 64, 64 का लग गया 4, 6 हासिल बची वो अगले अंक पर चली जाएगी। अब 8 का गुणा 2 से करेंगे, 8 दूनी 16, 16 और ये 6, 16 और 6 22, 22 का 22 लिखा जाएगा क्योंकि आगे संख्या समाप्त हो रही है। ठीक है, ये पहली संख्या हमने 8 का गुणा कर लिया। अब इसके बाद अब आगे हम ज्यादातर क्या करते थे, यहाँ एक गुणा का निशान लगा देते थे, लेकिन जीरो भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि गुणा लगाना है। कारण इसका ये होता है कि जब हम इकाई अंक का गुणा कर रहे हैं तब तो हमने कुछ नहीं लगाना। अब दहाई अंक का गुणा कर रहे हैं 8 का, 8 का स्थानीय मान, इस दहाई अंक का स्थानीय मान क्या होगा 80, 8 का स्थानीय मान क्या होगा 80, 80 के साथ एक जीरो लगी होती है, तो उस जीरो का गुणा करा हुआ है, जीरो को पहले ही एडवांस में लगा दिया। यहाँ पर किसी भी संख्या के आगे अगर एक जीरो लगी होती है तो गुणा करते टाइम एक जीरो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी 80 के साथ एक जीरो लगी हुई है तो गुणा करने पे जीरो एक्स्ट्रा आएगी, तो इस जीरो को यहाँ लगा दिया। हम ज्यादातर क्या करते हैं, यहाँ एक गुणा का निशान भी लगा देते होते हैं। तो बात एक ही है, चाहे गुणा लगाओ चाहे जीरो लगाओ। अब नॉर्मली हम 8 का गुणा करेंगे, 8 का गुणा 8 से। तो देखो, पहले भी हमने 8 का गुणा किया था, अब दोबारा से 8 का गुणा कर रहे हैं तो उत्तर तो सेम ही आना है, वापस से वही उत्तर आएगा। 8 8 64, 64 का 4, हासिल बच गई 6, 6 यहाँ ऊपर हासिल आ गई, 8 दूनी 16, 16 और 6 22। तो इस तरह से अब हम गुणा कर चुके हैं, अब हमें जोड़ करना है बाकी। 4 का 0 में जोड़ करा 4, 2 और 4 का जोड़ 6, 2 में 2 का जोड़ करा 4 और 2 का 2, 2464 आ गया। इसी तरह से बाकी के सवाल करने हैं। 33 का गुणा कर रहे हैं 47 के साथ। तो पहले 7 का गुणा करेंगे, 7 का पहाड़ा पड़ा 3 तक, 7 21, 21 का 1, हासिल बच गई 2, 3 7 21, 21 और 2 23, 23 का 23 आ जाएगा। अब आगे 4 का गुणा करना है तो उससे पहले एक जीरो लगा दी। 4 का गुणा 3 से करेंगे, 4 3 12, 12 का 2, हासिल 1, 4 3 12 और 1 13। अब इनका जोड़ कर दो, 1 और 0 1, 3 और 2 5, 3 2 और 3 5, 1 का 1, 1551 इसका उत्तर आ गया। तीसरा प्रश्न है, 66 का गुणा 34 के साथ हो रहा है। तो पहले 4 का गुणा करेंगे, 4 छिके 24, 24 का 4, हासिल बची 2, 2 आगे ले गए, 4 छिके 24, 24 और 2 26, 26 का 26, फिर एक जीरो हमने लगा दिया। अब 3 का गुणा करेंगे, 3 छिके 18, 18 का 8, हासिल बच गई 1, 3 छिके 18 और 1 19, 19 का 19। अब जोड़ कर दो, 4 में 0 जोड़े 4, 6 में 8 जोड़े 14, 14 का 4, हासिल 1 है वो ऊपर लिखेंगे, फिर 1 और 2 3, 3 और 9 12, 12 का 2, हासिल 1 बची वो ऊपर लिख देंगे, 1 और 1 2, 2244 इसका उत्तर आ गया। आगे चौथा सवाल, 38 का गुणा 49 के साथ हो रहा है। तो पहले 9 का गुणा करेंगे, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 तक, 9 8 72, 72 का 2, हासिल बच गई 7, 7 ऊपर हासिल लिख दी। 9 का गुणा 3 से, 9 3 27, 27 और 7 34, 34 का 34 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप 4 का गुणा करोगे। 4 का गुणा करने से पहले यहाँ जीरो तो हमने एक्स्ट्रा लगा ही दिया है,
4 का गुणा 8 से करेंगे, 4 8 32, 32 का 2, हासिल बच गई 3। फिर 4 का गुणा 3 से करेंगे, 4 3 12, 12 और 3 15, 15 का 15। अब इनका जोड़ कर दो, 2 में 0 जोड़ा 2, 4 में 2 जोड़ दिए 6, 3 में 5 जोड़ दिए 8, 1 का 1, 1862। चलिए अगला सवाल करते हैं। इसके बाद सवाल नंबर दूसरा, गुणा करने का एक और तरीका इस प्रकार है। इसे समझते हुए आगे के सवालों को भी इसी तरह हल कीजिए। जैसे 27 का गुणा 13 से किया है तो इसको 3 चरण अलग अलग बनाकर हल किया है। 27 का गुणा 13 के साथ करना है तो देखो 27 को तो लिख लिया 20 + 7 27, ठीक है। और इधर वाली साइड क्या किया, जिसका गुणा करना था हमने 13 का, 13 को लिख दिया 10 + 3। तो 10 + 3 को बॉक्स बनाकर यहाँ लिख दिया 10, यहाँ लिख दिया 3, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 3, गुणा करना है इसका। फिर आगे क्या किया, जैसे इस लाइन में 20 था ना तो 20 का अंदर गुणा कर दिया है। जैसे 20 का गुणा 10 से, 20 का गुणा 3 से, इस 10 के साथ भी 20 का गुणा, 3 के साथ भी 20 का गुणा। ओके, नीचे 7 का गुणा 10 के साथ, 7 का गुणा आगे 3 के साथ भी गुणा करके जो भी उत्तर आए वो उनको यहाँ लिखा। और फिर बाद में आखिरी स्टेप में 200 + 70 + 60 + 21 इन चारों का जोड़ करके उत्तर निकाल लिया। तो ये 27 का गुणा 13 से करने पर ये उत्तर आ गया। सेम इसी रूल को फॉलो करते हुए हमें आगे के प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो हमारा इसका सेकंड प्रश्न है, जो पहला तो हल किया हुआ है, दूसरा प्रश्न हम अपने आप करेंगे। दूसरे प्रश्न में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 34 का गुणा किससे हो रहा है, 28 के साथ। तो 34 को तो लिख लेंगे 30 और इधर नीचे 4, और 28 को लिख लेंगे 20 और 8, 20 और 8 का गुणा होगा। सेम ऐसे ही नीचे लिख लेंगे गुणा 20 गुणा 8। अगले स्टेप में इस 30 का और 4 का गुणा करना है। 30 का गुणा अंदर करेंगे 20 के साथ, 30 का गुणा 20 के साथ, और 30 का ही गुणा 8 के साथ। तो हमें ये ऊपर वाले गुणा कंप्लीट कर लिया। अब नीचे भी सेम ऐसे ही 4 का गुणा 20 के साथ और 4 का गुणा ही 8 के साथ। इनके गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 30 का गुणा 60 से करेंगे, 20 से करेंगे तो ये बन जाएगा 600। 30 का गुणा 8 से करेंगे, 3 8 24 240। 4 का गुणा 20 से करेंगे, 4 दूनी 8, 1 0 लग जाएगी 80, 4 8 32। तो इस तरह से हमने जो 34 का गुणा 28 के साथ करना था, तो हमें ये 4 आंसर मिले। इनका जोड़ कर दो, 600 + 240 + 80 + 32, सभी का जोड़ 600 और 200 800, 840, 840 और 80 920, 920 में 32 जोड़ेंगे तो 952 आ जाएगा। ओके, आगे इसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर इसका सेकंड, जहां पर 95 का गुणा 16 से करना है। तो 95 को तो लिखेंगे 90 + 5, 95, 16 को लिखेंगे 10 और 6 16। तो इसके आगे गुणा का निशान लगाना है, यहां पर भी 10 और आगे यहां पर 6। अब देखो गुणा करना है 90 का गुणा 10 के साथ। इस 90 का गुणा करना है पहले 10 के साथ, फिर 90 का गुणा 6 के साथ। सेम नीचे 5 है तो 5 का गुणा अपने को करना है 10 के साथ, 5 का गुणा ही करना है 6 के साथ। गुणा करके उत्तर लिखेंगे, 90 का गुणा 10 के साथ 900, 90 का गुणा 6 के साथ 540, 5 का गुणा 10 के साथ 50 और 5 का गुणा 6 के साथ 30। तो 95 गुणा 16, इसका उत्तर क्या आएगा, पहले 900 लिख लो, फिर 540, फिर 50, फिर 30, इन सभी का जोड़ 900 और 500 1400, 1440, 1440 में 50 जोड़ेंगे 1490, 1490 में 30 जोड़ देंगे 1520। ये इसका उत्तर आ गया। तो इस तरह से हमारा ये कार्यपत्रक भी यहाँ कंप्लीट हुआ। अगला कार्यपत्रक देखने के लिए आप स्क्रीन पर जो आपको कार्यपत्रक संख्या 28 वाला कार्यपत्रक दिखा रहा है उसके ऊपर आप टिक करोगे तो अगला कार्यपत्रक प्ले हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।